आज हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में जो शेड्यूल्स हैं उनकी संख्या 8 हुआ करती थी, जो बाद में संविधान में संशोधन करके इनकी संख्या 12 हो चुकी है। शेड्यूल 1 में है नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एरियाज। शेड्यूल 1 में है भारतीय राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेश और उनके क्षेत्रफल के बारे में। इन 1956 सन 1956 में जब भारतीय राज्यों का गठन हुआ था तो उस समय भारत में राज्यों की संख्या 14 थी, 6 केंद्र शासित प्रदेश। करंटली भारत में जो वर्तमान में राज्यों की संख्या है वो है 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। शेड्यूल 2 में है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया एंड देयर पेंशन। शेड्यूल 2 में भारतीय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरीज, उनके अलाउंसेस और उनकी पेंशन के बारे में। पार्लियामेंट डिसाइड करती है सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, एमपी, एमएलएज, सीएम, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इन सभी की सैलरीज जो है डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं सैलरी ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। शेड्यूल 3 में है अबाउट द ओथ ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ इंडिया। भारत के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी शपथ के बारे में जो है शेड्यूल 3 में है। भारत में स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो शपथ नहीं लेते, क्योंकि वो जो है एमपी की शपथ पहले ही ले चुके होते हैं और एमपीज में से ही स्पीकर ऑफ लोकसभा को चुना जाता है। अब बात करते हैं शेड्यूल 4 में है एलोकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट पॉपुलेशन। राज्यसभा के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होती है। किसके आधार पर? राज्य की जनसंख्या के आधार पर। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश से जो है मेंबर ऑफ राज्यसभा सबसे ज़्यादा आते हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल 5 में है स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। विशेष प्रावधान एससी और एसटी के लिए। शेड्यूल 6 में है स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज। विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, जिसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। शेड्यूल 7 में है लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सूचियाँ। यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। शेड्यूल 8 में है लैंग्वेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में भाषाएं, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें कुल 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, जो कि उत्तराखंड की नेशनल लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में धीरे धीरे जो है भाषाएं जोड़ी गई। सिंधी भाषा जोड़ी गई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। मैथिली, बोडो, डोगरो और संथाली 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत। शेड्यूल 9 में है लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार के नियम। लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म शेड्यूल 9 में है और इसको जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के तहत। 1951 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, उसी के तहत शेड्यूल 9 को भी इम्प्लीमेंट किया गया। शेड्यूल 10 में है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून पर रोक, जिसे जोड़ा गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत। शेड्यूल 11 में है पंचायत बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। शेड्यूल 11 में पंचायत को जो है भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा।
Schedule 12 Municipalities became part of Indian Constitution by 74th Constitution Amendment 1992. म्यूनिसिपैलिटीज़ को 74वें संविधान संशोधन के तहत शेड्यूल 12 में जोड़ा गया. इसको इम्प्लीमेंट शेड्यूल 12